हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। चलिए आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक में जो वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट मैनेजर की, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सिलेबस होने वाला है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। तो आपको इस कंडीशन में कौन से सिलेबस को रेफरेंस सिलेबस लेकर के पढ़ना है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से कौन सा सोर्स देखें, साथ ही में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए कौन कौन से जिनको आपको पहले कवर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है 4 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है। थर्मल, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, थर्मल में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं आप सभी से अवेयर होंगे, बट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आरएसी, आईसी इंजन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, देन डिज़ाइनिंग में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सॉम या फिर जिसको आप कभी कभी मॉस बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्शन में आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस आता है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिकली पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइड होता है। ठीक, तो इन सबको आपको किस सिलेबस को रेफरेंस लेकर के इनकी तैयारी करनी है। इनके सब टॉपिक जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप कौन से सिलेबस को रेफरेंस सिलेबस की तरह लें जो आपके असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, एसओ की पोस्ट जो आई हुई है इंडियन बैंक में, उसको मैच करे। तो इसके लिए आपको ये सजेशन है कि आप गेट और एसएससी जेई का सिलेबस को रेफरेंस सिलेबस लेकर के पढ़िए। ठीक है, ऑलमोस्ट गेट का जो सिलेबस एसएससी जेई में कवर हो जाता है, एडिशनली 2-3 टॉपिक एसएससी जेई में और भी जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप इतना कर लीजिए, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना सिलेबस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इनके जितने भी सब टॉपिक हैं, जो भी इनके सब टॉपिक्स, इनके डिटेल में आपके सिलेबस आपके पास होंगे, इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। आप वो निकाल के उन सारे टॉपिक से एमसीक्यू देखिए, जहाँ से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेबस, जब तक ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप इनको स्टैंडर्ड सिलेबस लेकर के इनसे ही तैयारी करिए अपनी आगे की। आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक नहीं जाना है। ठीक है, गेट और एसएससी जेई के लेवल तक आपका एग्ज़ाम का सिलेबस सफिशिएंट है। ठीक, एसएससी जेई में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी जेई में कुछ टॉपिक्स एडिशनल दिए गए हैं जो कि गेट में नहीं है। ठीक है, तो आप एसएससी जेई तक के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उनकी तैयारी आप करिए। इसको रेफरेंस सिलेबस तब तक मान करके पढ़िए आप। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, एक्सपेक्टेड, एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, अभी तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, मगर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्मॉल न्यूमेरिकल जो कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल मान करके एग्जाम पे नहीं जाना कि पूरा 100% आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो केवल और केवल फार्मूला बेस होगा, जिसमें आप बस वैल्यू पुट कर देंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करके जाइए। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, तीनों को मिला करके आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा, और ये मान करके चलिए 100% प्रिडिक्टेड है ये चीज़ कि आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हैं, इतने 60 क्वेश्चन है टोटल। आपका जो टाइम है 100 मिनट है, सॉरी 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट आपको दिया गया है। ठीक, 120 मिनट, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, नॉन टेक्निकल आप बोल लीजिए जो बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश के हैं, वो 40 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन इसके जो होते हैं नॉन टेक्निकल में, आपके जो इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस है, ये तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको अगर आपसे बनता है तो आपसे बनेगा, अदरवाइज इसमें कोई भी टाइम कंज्यूम करने वाला सीन नहीं है। ठीक है, इन दोनों जो 40 मार्क्स का जो आपका पेपर है, इसमें बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग ये सेक्शन नहीं है। जो भी टाइम आपको लगना है आपके टेक्निकल में ही लगना है। तो आप मान करके चलिए बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा। आपको ये तीनों का तीनों मिक्सचर फॉर्म में आपको अपने एग्ज़ाम पेपर पे मिलेगा। ठीक है, कंबाइन यू कैन एक्सपेक्ट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन विल बी देयर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे वहाँ पर, जो स्मॉल न्यूमेरिकल्स बोलते हैं जिनको हम लोग पुट द वैल्यू गेट द आंसर, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में रख के जाइएगा कि आपको प्रैक्टिस भी इसी तरीके से ही करनी है अपने क्वेश्चंस की। ठीक, कि आप कहाँ से पेपर लगाते हैं, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस नेचर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करें कि आपको पढ़ना आप कहाँ से चाहिए, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो देखिए स्टडी मटेरियल्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस सोर्स क्या होना चाहिए। तो किताबें आपके पास, या आपके जो आपने अगर कहीं से कोचिंग की है नहीं की है, वो
जैसा भी आपने अपना अभी तक का एग्जामिनेशन में तैयारी, आपका मोड जैसा भी रहा है, ठीक है, आपके पास यदि हो सकता है कि आपके पास अपना खुद का कहीं जहाँ से आपने कोचिंग की उसका आपका क्लास नोट्स होगा, ठीक है, क्लास नोट्स हो सकता है, बहुत सारे रेफरेंस बुक आपके पास होंगे, ठीक है। तो ये किताबें नोट्स आपके काम आने ही आनी है। आप यहाँ से बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। साथ में देखिए खुरमी एंड गुप्ता की बुक, खुरमी एंड की गुप्ता की बुक में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है प्लस एमसीक्यू भी है, ठीक है, सफिशिएंट है इसमें कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू का जो क्वांटिटी है बहुत है, ठीक। इनके अलावा आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि मुझे और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहीं से और से चाहिए, तो आप बहुत सारे रेफरेंस बुक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज उनके रेफरेंस बुक के बारे में आपको बता दूंगा, आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। बट फॉर दिस एग्ज़ाम आई थिंक खुरमी एंड गुप्ता इज़ सफिशिएंट। आप इस बुक से कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू बिल्कुल देख सकते हैं। इस इतना ही एमसीक्यू काफ़ी नहीं है, इसके साथ में आप गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। अब ठीक है, दिमाग में ऐसा आएगा गेट लेवल तक तो पूछेगा नहीं सर, हाँ मैं जानता हूँ वहाँ तक नहीं पूछेगा, बट आपको यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लगाने हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किए जाते हैं। इनमें ऑल थ्योरी, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आए आप तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ऑल थ्योरी मस्ट, आपको 100% करना ही करना है। जितने भी थ्योरी पूछे गए हैं अभी तक के गेट में, जितने भी थ्योरी पूछे गए हैं आपको सारे करने हैं। साथ ही साथ वो सारे ऑल 1 मार्क्स न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं गेट के, ये छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। साथ में एसएससी जेई का पूरा प्रीवियस ईयर लगाइए, जितना आप लगा सकते हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जितने भी पीएसयूज़ के सेपरेट पेपर आपको अवेलेबल होते हैं, जितने भी पीएसयूज़ के सेपरेट पेपर आपको अवेलेबल होते हैं, इन सारे पेपर्स का प्रैक्टिस करिए आप, ठीक। इनसे क्या होगा, आपका कवरेज बढ़ेगा, एग्ज़ाम में आपको अपना कवरेज बढ़ा करके जाना है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक जगह से आपने पढ़ाई की और वहाँ से आपको लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा था ही नहीं जैसे मैं पढ़ के गया था, ठीक है। तो अपना कवरेज हर तरफ से बढ़ा करके जाना है और ये सारे जेन्युइन सोर्स हैं, ठीक। अपना क्लास नोट जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, कॉन्सेप्ट कॉपी अपना रिवाइज़ करिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही की है, कॉन्सेप्ट कभी छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। बट साथ में आपके जो प्रैक्टिस का सोर्स है यही है। एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ, देखिए खुरमी एंड गुप्ता की बुक, ठीक है, इनसे सारे एमसीक्यू जितने लगा सकते हैं आप सारे एमसीक्यू लगाइए इसके, ठीक है। आपके अपने अभी आप 2 से 3 महीने 2 to 3 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को होने में। तो देखिए खुरमी एंड गुप्ता की बुक, यहाँ से कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों लगाएंगे आप। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने बताया, सारे थ्योरी और सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसे सारे न्यूमेरिकल आपको बनाने हैं। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने हैं और जितने भी पीएसयूज़ के प्रीवियस ईयर पेपर आपके अवेलेबल होते हैं आप सारे पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। अगर इसके बाद भी समय बच जाता है तो हाँ, गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा नहीं तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। यहाँ से 2011 से 2021 से लेकर के बैक पास्ट 5 ईयर से क्वेश्चन आप लगा लीजिए, इतना भी मोर देन इनफ है। इतना आप कर लेते हो तो आप समझिए कि आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है, जितना आप एक सेफर जोन पे रहेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मैकेनिकल के पूरे सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या हैं, ये एक्सपेक्टेड है और एक ये आपको सिर्फ एक जनरल गाइडेंस के लिए है। सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेस इंपॉर्टेंट ऐसा हम बोल नहीं सकते, ठीक है। बट फिर भी जो प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से कि कहाँ से हमेशा एग्जामिनर वर्सैटिलिटी के साथ क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको मिलते हैं और इनमें इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उन आधार पे और इस एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से, ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, गेट में हम इसका बहुत छोटा पोर्शन पढ़ते हैं। अगर आपने गेट की तैयारी ही करी है अभी तक, ठीक है, तो गेट में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत छोटा हिस्सा पढ़ते हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सी अच्छी किताब है इसको पढ़ने के लिए। इवन आर.एस. खुरमी में भी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से 60 क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड
35 to 40 क्वेश्चन आप इन्हीं टॉपिक से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप कम वैल्यू करें, ठीक है, जिसको अटेंशन कम दें आप। आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छा, इसके साथ में कुछ और गाइडेंस है आपको। रिवीजन, अब रिवाइज करना मस्ट है। रिवीजन, अपने रिवाइज पर ध्यान देना, जितना भी आप सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। रिवाइज ही आपका प्रिपरेशन है। जितने बार रिवीजन करेंगे आपका प्रिपरेशन उतना ही अच्छा होगा। एक बार ही पढ़ लेना प्रिपरेशन नहीं होता, जितने नंबर ऑफ टाइम साइक्लिक रिवीजन आपका होगा उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपके एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें मिलकर के डिसाइड करती हैं कि आपका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। तो जहाँ तक बात स्पीड और एक्यूरेसी की है, ये पूरा आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, और इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है आपके कॉन्फिडेंस में झलकता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी, स्पीड और कॉन्फिडेंस तीनों ही आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका टेक्निकल पोर्शन, कि टेक्निकल पोर्शन पे आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, डिफरेंस सिलेबस आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। जब तक कि कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, और मान के चलिए अगर आएगा भी तो सिलेबस के अंदर भी सिर्फ यही चीज़ें ही रहनी है। अच्छा, इसके साथ मुझे एक चीज़ और बतानी थी, मैं भूल गया था। देखिए, हो सके तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 100 से 150 क्वेश्चंस MCQ, नो डाउट इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी पढ़ के जाना, ये गेट और SSC के सिलेबस में नहीं है, गेट एंड SSC के सिलेबस में नहीं है, ठीक, SSC के सिलेबस में नहीं है। बट आप खुद से अपने सेफर साइड के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 100 से 150 MCQs पढ़ करके ही जाना, इसकी तैयारी भी आप करिए, ठीक। इस सब्जेक्ट को छोड़ना मत, ये आए चाहे ना आए, बट अपने तरफ से आप पढ़िए। ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी का भी 100 से 150 क्वेश्चन MCQ, एटलीस्ट 100 से 150 कुछ इसके ऊपर आप जाते हैं तो वो अच्छी बात है। बट इन सब्जेक्ट के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के भी कुछ MCQ आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और इस सब्जेक्ट को भी पढ़ करके ही जाना एग्ज़ाम पे। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं नॉन टेक्निकल पार्ट, यानी कि जो आपकी इंग्लिश की और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, इन दोनों पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनके टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, तो और इनके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, इन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, डिटेल वे पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आपसे वो मिस ना हो और आप तक सही समय तक वो चीज़ें पहुँच जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।